तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली का डिस्कस करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में, चूँकि क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, बट अगर आप इक्विटी मार्केट या अपने इंडेक्स, इंडिया के इंडेक्स मार्केट के अलावा भी अगर कहीं आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एक क्रूड ऑयल आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक आप ऑफिस से ऑफ होने के टाइम पर भी कर सकते हैं। जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद रात को 11:30 बजे तक, शाम को 7 बजे के बाद रात को 11:30 बजे तक, या जो भी हो, मतलब आपका रात को 11:30 11:30 बजे तक आपका ये क्रूड ऑयल का ट्रेड होता रहता है। और क्रूड ऑयल के साथ साथ आप चाहें तो नेचुरल गैस को भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं नेचुरल गैस में इसलिए पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, चूँकि उसका एक लॉट साइज़ आपका बड़ा है, तो उसमें आपका नुकसान भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। बट अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो इसका लॉट साइज़ आपका 100 का है, ठीक है। अब 100 का लॉट साइज़ का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपका निफ्टी का लॉट साइज़ आपका 25 का इस समय चल रहा है, तो निफ्टी के लॉट साइज़ में आपका 25 का यहाँ पर आप बाई करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है। मान लीजिए 100 रुपये का चल रही है अगर, तो आपका यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है कितना, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर आपका 100 रुपये का, आपका 100 का लॉट साइज़ आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल का है, और आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 150 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर आपको लगभग 15,000 रुपये लगने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम आपको 15 से 20,000 रुपये आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए। देखिए, ट्रेड तो आप 5,000 में भी कर सकते हैं, बट बात ये होती है कि अगर आपको जल्दी मूवमेंट चाहिए और आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, आप अपने लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो मैं जनरली आपको यही बोलता हूं कि आप एटीएम बाई करें, या तो फिर नियर एटीएम बाई करें आप, ठीक है। अगर आप ओटीएम और फार ओटीएम चले जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी मार्केट कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में जाएगी, जब यहाँ से कंटिन्यू आपकी डायरेक्शन में जाएगी, तभी आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आपने ओटीएम बाई किया और यहाँ पर मार्केट आपकी रुक गई, या फिर यहाँ से डाउन हो गई थोड़ी देर, और फिर यहाँ से ऊपर मार्केट आपकी यहाँ पर जाते जाते भी आपका प्रीमियम जो है इतना स्पीड से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि टाइम डी के देखिए आपका क्रूड ऑयल में भी होता है। बस फ़र्क ये है कि आपका क्रूड ऑयल में चूँकि मंथली एक्सपायरी होती है, तो जो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है उसमें आपका टाइम डी के पूरे मंथ का इसमें इंक्लूड रहता है। वहीं पर अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स या जो भी आप करते हैं ट्रेड, उसमें आपकी वीकली एक्सपायरी होती है। अब वीकली एक्सपायरी के चक्कर में उसको एक वीक का उसमें पूरा टाइम होता है, और वो एक वीक के अंदर आपका पूरा का पूरा टाइम आपका मतलब ख़त्म होना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप एक इक्विटी के ऑप्शन में भी ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे एसबीआई ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ये भी सब क्या होते हैं कि ये भी मंथली एक्सपायरी होती है इनकी भी। बट समस्या ये है कि अब वहाँ पर आपका कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होता है, तो उससे वेस्ट है आपका क्रूड ऑयल। यहाँ पर आपका कैपिटल भी थोड़ा मीडियम का लगता है, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और आपका सबसे अच्छा इसका ये सिस्टम कि आपको नाइट में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आपको चार्ट के बारे में बताएंगे कि अभी आपको लेटेस्ट टाइम में क्या करना चाहिए। वैसे फाइनली मैंने क्रूड ऑयल के जून जुलाई के बारे में वीडियो आपको बता करके दे दिया था। अगर आप वहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, आप यकीन करिए अभी तक आप एक अच्छे प्रॉफिट में बने होंगे, क्योंकि मैंने एटीएम दोनों बाई करवाया था, आपको वहाँ पर बताया था कि आप दोनों इस तरह से बाई कर लीजिए। और उस लेवल का जो प्राइस चल रहा था, जब आपकी क्रूड ऑयल इस जगह ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर जब आपका ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप दोनों तरफ का कॉल पुट दोनों बाई कर लीजिए। और यहाँ से लेकर के लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आपकी क्रूड ऑयल में आ चुकी है। और वही चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपको 200 पॉइंट आपका क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, तो आप ज़रूर इसको बाई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर आप रहने दें। आपने देखा होगा कि आप अगर दोनों को भी बाई किए होंगे तो आपको थोड़ा दिन, आपको 1-2 दिन लॉस दिखाया होगा, लेकिन फाइनली इस स्टेज में अभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर मिल रहा होगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 20,000 रुपये भी लगा रखा है, 20,000 रुपये में एक तो आपका, अगर इसको आपने दोनों बाई कर लिया, तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज, जो आप यहाँ पर डेली ट्रेड करते हैं, वहाँ पर ब्रोकरेज आपका बच गया, ठीक है। दूसरा, आपका डेली आपका टेंशन यहाँ पर फ्री हो आप। तीसरा चीज़, आपका मैं बोलता हूँ 2,000 रुपये भी अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पर निकल गया, 2,000 रुपये भी अगर आपको प्रॉफिट निकल गया
20,000 में, इसका मतलब आपका यहाँ पर एक मंथ का 10% आपका प्रॉफिट, 10% आपका प्रॉफिट यहाँ पर निकल चुका है। और 10% मैं आपको कई बार बोला है कि मुझे तो सिर्फ 5 से 6% का ही प्रॉफिट चाहिए महीने का। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे करके आप अपने पैसे को यहाँ पर जोड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, तभी आप यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डेली 10-20% कमाऊँ, तो वो आप यकीन करिए आपको वहाँ पर 100% आपका नुकसान तय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है यहाँ पर रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ये आपका एक रेजिस्टेंस है। अगर आज मान लीजिए कि अगर इसको आपका 6800 के ऊपर ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुकता है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रूड ऑयल आपका 6800 के ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन करता है और ऊपर फर्दर जाता है, आप यहाँ पर वापस एक कॉल की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है वो मुझे अराउंड 70 मतलब 7000 तक के आपका टारगेट यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। मतलब अभी भी 200 पॉइंट की इसमें ऊपर की तरफ मतलब जाने की उम्मीद है। कब? जब ये 6800 के ऊपर सस्टेन करे तब। ठीक, ऊपर का लेवल आपको क्लियर हो गया। अब रही बात नीचे का लेवल, तो देखिए नीचे यहाँ पर ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कल आपका क्रूड ऑयल रात में यहाँ आया था इस जगह और यहाँ से वापस रिटर्न हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ से रिटर्न हुआ तो ये ऊपर ही जाएगा। हो सकता है आज आपका यहाँ पर नीचे भी आ सकता है। यहाँ से इस तरह से कुछ एम पैटर्न बना था, वो आपका नीचे भी आ सकता है, इस जगह से आपका ब्रेकडाउन करें। तो आपको यहाँ पर पुट तब बाई करना चाहिए जब इसके नीचे, ठीक है, ये आपका एरिया आ रहा है 6760 का। इसके नीचे अगर आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर आता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड के लिए आप यहाँ पर क्रूड ऑयल का पुट आप बाई कर सकते हैं। और आपका पहला जो लेवल यहाँ पर आ रहा है वो इस जगह तक आ रहा है। और वैसे तो मेरा लेवल जो आपका क्रूड का है अभी यहाँ का पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि क्रूड का लेवल यहाँ तक एक बार यहाँ तक टच करना चाहिए, जो कि आपका लेवल 6600 तक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट के नीचे की गिरावट आपकी यहाँ पर बाकी है और 200 पॉइंट ऊपर की आपका यहाँ पर रेंज बाकी है आपका इस मंथ के लिए। ठीक है, तो ये कब आएगा? ये तो तब आएगा, आपका ये लेवल तक आपका तब आएगा जब आपका इसका ब्रेकडाउन करेगा, जो कि आपका 6720 का लेवल है। बट आप इंट्राडे के लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इसके नीचे अगर आए, इसके नीचे मतलब आपका 6760 के नीचे, इसके नीचे आता है, आप एक बार यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। आपका लेवल यहाँ तक होगा। इसके बाद अगर फर्दर यहाँ से गिरावट आए तो आपका लेवल यहाँ तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र रखनी चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ड्रा भी कर सकते हैं। देखिए, एक आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से ले करके आप मार्क आउट करिए। ये आपका देखिए वहीं पर आ रहा है, एग्जैक्ट उसी जगह में आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया था कि जब ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तभी हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे। ये आपकी रेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर ब्रेकआउट में कॉल, इसके नीचे ब्रेकडाउन में आप पुट। टारगेट आपका यहाँ तक, ऊपर का टारगेट आपको इंट्राडे के लिए टारगेट आपका लगभग 60 से 80 पॉइंट का। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर ट्रेड करिए। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपका यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट का भी यहाँ पर चार्ट इस तरह से कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये जो आपकी रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पर इस बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इसका मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ है। और जब आपकी बाइंग आई थी, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडलों से आपकी बाइंग आई है, इसका मतलब इस जगह आपका सेलर है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप कुछ ट्रेड करें। बाकी आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, और जो भी होगा मैं आपको वहाँ पर दोबारा ग्रुप में बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करें।